चलो क्वेश्चन समझो क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एक लड़की है जिसकी लंबाई कितना है 1.2 मीटर और एक गुब्बारा उड़ रहा है भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर। ठीक, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और जब पहली बार लड़की देखती है तो उसके ओनियन कोण है 60 डिग्री। अब कुछ समय के बाद लड़की इधर उधर जब देखती है और फिर पुनः गुब्बारे को देखती है तो उस लड़की के आँख से गुब्बारे की जो ऊंचाई है उनका ओनियन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री। मतलब 60 डिग्री से घट के हो गया कितना 30 डिग्री। यानी गुब्बारा यहाँ से उड़ के चला गया यहाँ। ठीक, और गुब्बारे की ऊंचाई ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर 88.2 मीटर। तो कह रहा है कि क्वेश्चन कि ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ जो गया तो ये कितना दूरी तय किया, कितना दूरी उड़ के चल गया, ये पूछ रहा है। तो देखो जब लड़की 1.2 मीटर है तो यहाँ भी 1.2, यहाँ भी 1.2 होगा। अब 88.2 में अगर 1.2 घटा देंगे तो बच जाएगा कितना 87। यानी कि इस जगह से इस जगह की ऊंचाई हो जाएगा 87 मीटर। जब ये 87 तो ये भी 87 होगा, और जब ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 होगा। यहाँ 30 डिग्री, ये पूरे 60 डिग्री है। आइए अब हम लोग बनाते हैं। डाटा लिखा गया है समकोण त्रिभुज ले दो BFG में ये मेरा मालूम है ना 87 मीटर, तो इसलिए 10 30 बराबर FG बटा FB होगा। ठीक, अब 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। FG का मान कितना है देखो यहाँ पर, FG किधर है, FG का मान 87 मीटर और FB का मान पता नहीं है, यानी FB रहने दो। अब ये FB बराबर 87√3 मीटर हो जाएगा। ये पूरे हुआ 87√3 मीटर। अब ले लो हम लोग त्रिभुज इसमें समकोण त्रिभुज BDH। BDH में 10 60 क्या हो जाएगा HD बटा BD। 10 60 का मान √3। HD कितना है, HD हो जाएगा 87 मीटर और BD निकालना है। तो BD बराबर हो जाएगा 87 बटा √3 मीटर होगा। चलो अब थोड़ा सा ध्यान दो इधर। यहाँ से यहाँ तक कितना निकला है FB 87, इधर लिखते हैं 87√3। ठीक, और यहाँ से यहाँ निकला 87 बटा √3। तो इतना में अगर इतना हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी कि अब DF चाहे FD जो गुब्बारा उड़ के चल गया, यही ना पूछा, तय की गई गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कहो चाहे
एफ डी को हो, एफ डी बराबर एफ बी माइनस बी डी, तो एफ डी कितना है 87√3 माइनस 87/√3। अब इसको कॉमन ले लो 87 को, तो यहाँ बच जाएगा √3 और यहाँ बचेगा 1/√3। आंसर देख लो तो कितना दिया है, इतना थोड़ा है कि और क्लियर किया है। चलो तब देखा जाए। 98√3 है। √3 और ये कट √3 हो जाएगा 3 और √3 माइनस 1। सतासी तीन माइनस 1/√3 87 गुना 2/√3 और फिर 87 गुना 2 गुना √3 कटेगा। कहाँ से कटेगा? 27 तिया 29 तिया 87 ने। हाँ 29 के साथ बाकी में 2 3 दूनी 6 और 2 8 29 तिया 29 दूनी 58√3 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एक यह राजमार्ग है, एक सीधा राजमार्ग है जो एक मीनार की तरफ जाता है। ठीक, ये मान लो मीनार है, इसके तरफ जाता है और ये BC क्या है, एक राजमार्ग। ठीक, तो ये मीनार के शिखर पर एक व्यक्ति खड़ा है। CD क्या है, एक व्यक्ति है यानी आदमी है, और ये मीनार है और ये राजमार्ग है। ये पूरे यहाँ से राजमार्ग। ठीक, तो इस राजमार्ग पर यहाँ पर एक कार है। इस जगह पर कार चल रहा है। ठीक, तो एक कार जो है सो जा रहा था ना राजमार्ग तरफ। तो एक व्यक्ति जो है आदमी, ये आदमी इस जगह से कार को देखता है तो उस समय का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण मतलब यहाँ से ऊपर से देख रहा है, अवनमन कोण कितने का 30 डिग्री का। और 6 सेकंड के बाद उसके अवनमन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। और कार यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया, मतलब ये मीनार की तरफ जा रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो कार है इस बिंदु से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। अगर ये देखो 30 सेकंड से आ गया, 6 सेकंड से 30 डिग्री से 60 डिग्री आने में कितना लगा है 6 सेकंड। इस क्वेश्चन को अगर एक तरीके से बताया जाए, चलो उसको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी पहले बेसिक से चलना पड़ेगा, तो नहीं तो बन जाता बहुत आसान से। तो 18 सेकंड है आंसर, देखो तो 12 सेकंड होगा।
क्वेश्चन नंबर 15। 3 सेकेंड है। तीन सेकेंड ना, चलो ठीक है निकालते हैं। अच्छा देखते हैं क्या त्रिभुज BCE में, BCE में क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर CE/BC और tan 60 का मान √3। CE की क्या मान है H और BC कितना मान है X। तो H बराबर कितना हो जाएगा, X√3 होगा। अब फिर समकोण त्रिभुज ये CE में tan 30 डिग्री बराबर CE/AC। tan 30 का मान 1/√3 और CE का मान H और AC का मान हो जाएगा 6+X, क्योंकि इधर 6 सेकेंड है, इधर जो लगा उसको X मान लिए। आदमी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेना, ठीक है, BC बराबर X। तो ये हो जाएगा फिर यहाँ पर H बराबर 6+X/√3। ठीक। अब मतलब देखो इस दोनों त्रिभुज के लिए सेम ना होगा, इसलिए यहाँ भी H निकालनी है और यहाँ भी H निकालनी है। इसको मान लो समीकरण 1, मान लो 2, समीकरण 1 एवं 2 से यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, दोनों कंडीशन में सेम है। तो H यहाँ पर कितना है, X√3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6+X/√3। लेकिन ये गलत बन रहा है, गलत होगा देखना। अच्छा तीन सेकंड तो आ गया ना, इतने था ना। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ सेकेंड में दिया था, दूरी तो नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 16 और अंतिम क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का। आइए क्या है क्वेश्चन, कहता है कि मीनार के आधार से, ये मीनार है ठीक, ये भी क्या है मीनार, ये होता है आधार, जानते हो। ये आधार से एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा ये हो गया AD सरल रेखा, ठीक। सरल रेखा में 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, इस जगह से यहाँ 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के, दो बिंदुओं से ये मीनार के शिखर ये हुआ कि यूनियन कोण
पूरक कौन है, शिखर के यूनियन कौन पूरक कौन है। मतलब यहाँ पूरक कौन किसको कहते हैं, जब दो कोनों का मान कितना हो 90 डिग्री हो, तो ये अगर थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, दोनों कोनों का योग कितना है पूरक कौन बता रहा है। जैसे मान लो दो चीज़ को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 90, उसमें कह रहा है एक मान लिया थीटा, तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा ना, तो इसलिए 90 माइनस थीटा ही होगा। अब बाकी क्या कहता है, सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हम लोग को ये निकालना है ये मीनार की ऊंचाई कितना होना चाहिए 6 मीटर। ठीक, चलिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर AB बटा AC। इसको H मान लो, मीनार की ऊंचाई को क्या मान लिया H, तो tan थीटा इधर हो जाएगा AB का मान H और AC कितना है 9। ठीक, अब त्रिभुज AB ये समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज AD ABD tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा AB बटा AD और tan थीटा, देखो यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, cot tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होगा। ठीक है, ये सूत्र तुम लोग को पढ़ने इस बार सिलेबस में काट दिया है, लेकिन लिखा दिए थे हम फिर भी। AB का मान कितना है 6 मीटर, सॉरी यहाँ पर 6 मीटर था, सिद्ध करना है ना। चल ठीक है, AD का मान कितना है 4, यानी कि अब हो जाएगा 5 मीटर 4 बटा 9। ठीक है 4, तो इसको मान लो समीकरण नंबर 1 नंबर, तो समीकरण 1 एवं 2 से tan थीटा cot थीटा H/9 गुना H/4। अब फिर एक सूत्र होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होगा, और यहाँ पर होता है चूँकि tan थीटा और cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। अब इसका मान हो गया 1 और इधर हो गया h/x² बटा 36। ठीक, अब इधर फिर लिख सकते हैं h/x² बराबर 36 और फाइनली h बराबर √36 हो जाएगा। अब 36 को तोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर h बराबर 6 मीटर है। ये प्रूफ भी हो गया। ठीक है, ये प्रश्नावली ख़त्म हुआ। अब कल टेस्ट दे देना इसका। उतार लो।